नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पढ़ाई फॉर यू में। आज के वीडियो में हम हाउस वायरिंग में प्रयोग होने वाले एसेसरीज के बारे में सीखेंगे, जहां पर उनके उपयोग और उनके कार्य के विषय में जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो दो अलग अलग पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंतर्गत हम इंडिकेटर, LED पैनल इंडिकेटर, सीलिंग रोज, होल्डर, प्लग, स्विच, सॉकेट, ST कनेक्टर और लक्स के उपयोग तथा उनके सभी प्रकार के बारे में सीखेंगे। पार्ट 2 में हम फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, MCB, MCCB, RCBO, आइसोलेटर स्विच और चेंज ओवर के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, ये एसेसरीज यानी उपकरण हमारे घर में बिजली को सुरक्षित और कुशल रूप से पहुंचाने में मदद करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कैसे सही उपकरण का उपयोग हमारे घर को सुरक्षित और स्मार्ट बना सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं इंडिकेटर के बारे में। यह छोटे से प्लास्टिक बॉक्स में लाइट बल्ब या LED बल्ब से बना होता है। यह संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है कि सर्किट में लाइट है या नहीं। जब बिजली होती है तो इंडिकेटर की लाइट जलती है, अगर बिजली बंद होती है तो इंडिकेटर की लाइट बुझी रहती है। यह मुख्य स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में प्रयोग किया जाता है। इसका कनेक्शन पैरेलल तरीके से किया जाता है, यानी इंडिकेटर के दो पॉइंटों में से एक पर फेज और दूसरे पर न्यूट्रल की सप्लाई देते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में जो इंडिकेटर प्रयोग किया जाता है वह 230 वोल्ट AC सप्लाई पर काम करता है। आइए अगले उपकरण के बारे में सीखते हैं, LED पैनल इंडिकेटर। LED पैनल इंडिकेटर मेन बोर्ड या पैनल बोर्ड में लगने वाला गोल इंडिकेटर होता है, जो अलग अलग रंगों में आता है, जिसका कार्य सिग्नल या जानकारी प्रदर्शित करना होता है। लाल कलर का इंडिकेटर फॉल्ट या चेतावनी को बताता है। हरा कलर यह बताता है कि उपकरण चालू है और ठीक से काम कर रहा है। वहीं पर पीला कलर सावधानी को प्रदर्शित करता है, यानी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहा है लेकिन संभावित समस्या हो सकती है। तीसरे नंबर पर हम सीलिंग रोज के बारे में जानते हैं। सीलिंग रोज का उपयोग छत पर लगी ट्यूबलाइट फिटिंग, पंखा और दीवार पर लगे एजाज फैन के तारों को सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। चौथे नंबर पर होल्डर के बारे में। होल्डर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो बल्ब, ट्यूबलाइट या अन्य उपकरणों को सुरक्षित तरीके से विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। होल्डर के कई प्रकार होते हैं जो उनके उपयोग और डिजाइन के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। होल्डर के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पेडेंट होल्डर, यह एक ऐसा होल्डर है जिसको अस्थायी रूप से प्रयोग किया जाता है। इस होल्डर को तार के माध्यम से ज़रूरत के अनुसार किसी स्थान पर लटकाया जा सकता है। बैटन होल्डर, यह ऐसा होल्डर है जो दीवार पर लगाया जाता है। यह बिल्कुल सीधा होता है। इसका उपयोग प्रकाश को लंबी दूरी तक भेजने के लिए किया जाता है। बैटन होल्डर को बरामदा, हॉल, घर के बाहरी दीवारों पर लगाया जाता है। एंगल होल्डर, एंगल होल्डर सीधा न होकर कुछ झुका हुआ होता है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर बल्ब का प्रकाश नज़दीक और अधिक मात्रा में प्राप्त करना हो, जैसे कमरों के भीतर। इसके अलावा सीढ़ियों के कोने, गलियारों, छोटे कमरों आदि में लगाया जाता है। लैंप होल्डर, यह एक ऐसा होल्डर होता है जिसे किसी लचीले पाइप के साथ इस तरह जोड़ा गया होता है कि इसे जिस दिशा में चाहे उस दिशा में घुमा सकते हैं। इसका उपयोग टेबल लैंप के रूप में स्टडी के लिए अधिकांश किया जाता है। स्विवेल होल्डर, यह एक प्रकार का लाइट होल्डर है जिसे लाइट को घुमाने यानी स्विवेल और मनचाहे अलग अलग स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग स्टूडियो, स्टडी टेबल, वर्कशॉप आदि स्थानों पर किया जाता है। प्लग टॉप, प्लग टॉप का उपयोग किसी उपकरण को चलाने के लिए सॉकेट से करंट लेने में किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, 2 पिन और 3 पिन। 2 पिन में केवल न्यूट्रल और फेज की सप्लाई जाती है। 2 पिन प्लग टॉप का उपयोग कम पावर वाले उपकरणों में किया जाता है, जैसे मोबाइल चार्जिंग करने के लिए, LED लाइट आदि के लिए। जबकि 3 पिन में न्यूट्रल फेज के साथ अर्थ सप्लाई का भी पिन होता है। अर्थिंग का कनेक्शन सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका उपयोग हाई पावर के उपकरणों में किया जाता है, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक आयरन आदि में। प्लग टॉप मुख्य रूप से 6 एम्पियर और 16 एम्पियर में आते हैं। उपकरण की क्षमता के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए। स्विच, स्विच का प्रयोग बिजली के प्रवाह यानी करंट को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। लोड के अनुसार अलग अलग क्षमता के स्विच आते हैं, जैसे 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर। दोस्तों, अब स्विच के सभी प्रकार के बारे में सीखते हैं। स्विच को 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर कार्य के अनुसार, दूसरे पर संरचना के आधार पर और तीसरे नंबर पर विद्युत क्षमता के अनुसार।
कार्य के अनुसार वन वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, डीपीडीटी स्विच होते हैं। संरचना के आधार पर टम्बलर स्विच, फ्लश टाइप स्विच, टॉगल स्विच, स्लाइड स्विच, रोटरी स्विच, बेड स्विच, पुश बटन, रॉकर स्विच, डीपीआईसी स्विच और टीपीआईसी स्विच आते हैं। विद्युत क्षमता के अनुसार 5 एम्पियर 240 वोल्ट में स्विच आता है, 15 एम्पियर 240 वोल्ट में स्विच आते हैं और 30 एम्पियर 415 वोल्ट में स्विच आते हैं। दोस्तों, अब आइए इन सभी स्विचों के कार्य एवं इनके उपयोग के बारे में विस्तारपूर्वक सीखते हैं। वन वे स्विच, यह एक सामान्य स्विच है। इसका प्रयोग घरों में लाइट, पंखा, टीवी आदि छोटे उपकरणों को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। वन वे स्विच के बैक साइड में 2 टर्मिनल बने होते हैं, जिसमें नीचे वाले टर्मिनल से फेज सप्लाई को इन करा लेते हैं और ऊपर वाले टर्मिनल से आउट कराकर उपकरण को दे देते हैं। टू वे स्विच, यह एक ऐसा स्विच है जिसका उपयोग एक ही उपकरण को 2 अलग अलग स्थानों से चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। हाउस वायरिंग में इसका प्रयोग अधिकांशतः सीढ़ी वायरिंग, गोडाउन वायरिंग, बड़े हॉल आदि में किया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल बने होते हैं, जिसमें बीच वाला कॉमन पॉइंट होता है। पहले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से दूसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को जोड़ देते हैं और पहले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से दूसरे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को जोड़ देते हैं। इसके बाद पहले स्विच के कॉमन वाले टर्मिनल से फेज सप्लाई को इन करते हैं और दूसरे स्विच के कॉमन वाले टर्मिनल से आउट कराकर बल्ब को या अपने लोड को दे देते हैं तथा बल्ब के दूसरे टर्मिनल पर न्यूट्रल की डायरेक्ट सप्लाई देते हैं और हमारा बल्ब काम करने लगता है। इस तरीके के अलावा कई अन्य तरीक़ों से भी इसका कनेक्शन किया जाता है, जिसे हम आगे वायरिंग कनेक्शन वाले वीडियो में सीखेंगे। इंटरमीडिएट स्विच, इसे 4 वे स्विच भी कहा जाता है। यह एक ऐसा स्विच है जिसमें 4 पॉइंट बने होते हैं, L1, L2, L3 और L4। इसे क्रॉस में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग एक लैंप को 3 या 3 से अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका कनेक्शन 2 वे स्विच के बीच में किया जाता है। इसका कनेक्शन भी एक से अधिक तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तरीका आपके सामने है डीपीडीटी स्विच। इसका पूरा नाम डबल पोल डबल थ्रो होता है। यह 8 टर्मिनल और 6 टर्मिनल में आते हैं। इससे एक समय पर 2 अलग अलग सर्किट को कंट्रोल किया जाता है। डीपीडीटी स्विच का अत्यधिक उपयोग स्टेबलाइजर में स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। संरचना के अनुसार स्विच के प्रकार। टम्बलर स्विच, टम्बलर स्विच बोर्ड के ऊपरी सतह पर लगाए जाने वाले स्विच हैं, जो 2 टाइप, वन वे तथा 2 वे टाइप में आते हैं। पुराने समय में इनका प्रचलन हाउस वायरिंग में अधिक होता था। अभी के समय में इनका प्रयोग उतना नहीं होता है। फ्लश टाइप स्विच, यह पारंपरिक स्विच होते हैं जिनका डिज़ाइन सामान्य और साधारण होता है। इनका प्रयोग अब कम किया जाता है। यह सामान्य प्लास्टिक के साथ आते हैं। यह कम सौंदर्यपूर्ण होते हैं और इनके स्क्रू अक्सर दिखते हैं। बेसिक ऑन ऑफ फंक्शन जैसे पंखा, लाइट आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉड्यूलर स्विच, मॉड्यूलर स्विच आधुनिक और स्टाइलिश स्विच होते हैं जो दीवार में पूरी तरह फिट होकर बराबर दिखते हैं। इनका डिज़ाइन सुंदर, टिकाऊ और सुरक्षित होता है। मॉड्यूलर स्विच ज़्यादातर आधुनिक घरों, ऑफिस, होटल या बड़े प्रोजेक्ट में किए जाते हैं। आज के समय में इनकी डिमांड ज़्यादा है। टॉगल स्विच, टॉगल स्विच देखने में डीपीडीटी स्विच की तरह हो सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मुख्य अंतर होते हैं जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। टॉगल स्विच में कम टर्मिनल होते हैं, जबकि डीपीडीटी स्विच में 6 टर्मिनल होते हैं। टॉगल स्विच को ऊपर ले जाने पर सर्किट चालू हो जाता है तथा नीचे ले आने पर सर्किट बंद हो जाता है। इसका उपयोग बल्ब, पंखा और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को ऑन ऑफ करने में किया जाता है। स्लाइड स्विच, इसमें एक स्लाइडिंग बटन या लीवर को आगे पीछे खिसकाकर स्विच को चालू बंद किया जाता है। इस प्रकार के स्विच का उपयोग अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टॉर्च, खिलौने, बैटरी संचालित उपकरणों में अत्यधिक किया जाता है। रोटरी स्विच, यह एक ऐसा स्विच है जो रोटेट यानी घुमाने से काम करता है। इसमें कई पोजीशन होती हैं जैसे हाई, लो, मीडियम आदि। हैंडल को घुमाकर अलग अलग पोजीशन पर हम इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन हम एक समय में केवल एक ही पोजीशन पर इसे रख सकते हैं। रोटरी स्विच का उपयोग फैन रेगुलेटर, ओवन, माइक्रोवेव, रेडियो स्टेबलाइजर और करंट मापने वाले उपकरणों में किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक सर्किट में मशीनों तथा बड़े उपकरणों को अलग अलग मोड पर चलाने के लिए रोटरी स्विच का प्रयोग किया जाता है। बेड स्विच, बेड स्विच यह एक अस्थायी स्विच होता है जिसको तार के माध्यम से कहीं पर भी लटकाया जा सकता है। यह वन वे, 2 वे और बेड टाइप स्विच आदि प्रकार में आते हैं।
आज के समय में इनका चलन कम हो गया है। पुश बटन स्विच, यह एक ऐसा स्विच है जिसे ऑन ऑफ करने के लिए पुश करना पड़ता है, यानी दबाना पड़ता है। यह स्विच 1 वे, 2 वे और इंटरमीडिएट आदि प्रकार में आते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टेलीविज़न, मोटर स्टार्टर, इन्वर्टर इत्यादि में किया जाता है। रॉकर स्विच, यह बोर्ड के भीतर लॉक के द्वारा फिट किया जाता है। इसे दबाने पर एक तरफ ऑन और दूसरी तरफ ऑफ होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू उपकरणों जैसे पंखे, मिक्सर, लैंप, कंप्यूटर के पावर स्विच आदि में किया जाता है। DPIC स्विच, इसका पूरा नाम डबल पोल आयरन क्लेड होता है। आयरन क्लेड का मतलब है इस स्विच की बॉडी मेटल यानी आयरन से बनी होती है, जिससे यह मजबूत और टिकाऊ होती है। इस स्विच में 2 किटकैट फ्यूज तथा एक हैंडल लगा होता है। एक से फेज और एक से न्यूट्रल की सप्लाई को नीचे से इन किया जाता है और ऊपर से आउट कराकर लोड को दे देते हैं। जब हैंडल को ऊपर की ओर किया जाता है तब यह स्विच ऑन हो जाता है और जब हैंडल को नीचे की ओर किया जाता है तब यह स्विच ऑफ हो जाता है। इस स्विच का उपयोग घरेलू वायरिंग में डबल फेस लाइन में मेन स्विच कंट्रोल के रूप में किया जाता है। TPIC स्विच यानी 3 पोल आयरन क्लेड स्विच, इसमें 3 किटकैट फ्यूज लगे होते हैं। इसका उपयोग 3 फेस सप्लाई में स्विच कंट्रोल के रूप में किया जाता है, जिससे घर में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सुरक्षित रहता है और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से भी बचाता है। विद्युत वहन क्षमता के अनुसार स्विच के प्रकार: 5 एम्पियर 240 वोल्ट स्विच। 5 एम्पियर 240 वोल्ट स्विच एक सामान्य विद्युत स्विच है जो 240 वोल्ट तक के वोल्टेज पर काम करता है और अधिकतम 5 एम्पियर करंट तक संभाल सकता है। इसका उपयोग बल्ब, पंखा, टीवी, स्विच आदि को चालू और बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सभी प्रकार के स्विचों में उपलब्ध है, जैसे 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, पुश बटन, बेड स्विच, टम्बलर स्विच, फ्लश टाइप स्विच, टॉगल स्विच, स्लाइड स्विच और रोटरी स्विच आदि सभी में 5 एम्पियर के स्विच आते हैं। 15 एम्पियर 240 वोल्ट स्विच। 15 एम्पियर स्विच का उपयोग उन उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो हाई वोल्टेज और करंट की आवश्यकता रखते हैं। इनका उपयोग वाटर पंप, AC, फ्रिज, गीजर, इंडक्शन हीटर, पंखा, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोवेव, ओवन आदि में प्रयोग करते हैं। ये 1 वे, 2 वे, टम्बलर, फ्लश स्विच और पुश बटन, DPST स्विच, DPDT स्विच और मॉडलर टाइप स्विच के रूप में आते हैं। 30 एम्पियर 415 वोल्ट स्विच। 30 एम्पियर 415 वोल्ट स्विच 3 फेज सप्लाई के लिए उपयुक्त है। इसका उपयोग उन विद्युत सर्किट में किया जाता है जहां उच्च वोल्टेज और करंट की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग भारी उपकरणों और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है, जैसे CNC मशीन, वेल्डिंग मशीन, वाटर हीटर, AC, बड़े मोटर पंप आदि को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। सॉकेट। सॉकेट का उपयोग प्लग को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट से बना होता है। सॉकेट 2 प्रकार के होते हैं, 2 पिन और 3 पिन। 2 पिन सॉकेट। 2 पिन सॉकेट में 2 छेद होते हैं। इसका उपयोग उपकरणों को पावर सप्लाई देने के लिए किया जाता है। इसमें एक छेद में फेज और दूसरा न्यूट्रल के लिए होता है। इसका उपयोग कम पावर वाले उपकरणों जैसे मोबाइल चार्जर, लैंप आदि के लिए किया जाता है। 3 पिन सॉकेट। इसमें 3 छेद होते हैं। न्यूट्रल और फेज के अलावा एक अर्थिंग का भी पॉइंट होता है। 3 पिन सॉकेट का उपयोग घरेलू उपकरणों जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। यह शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने में मदद करता है। HT कनेक्टर। इसका पूरा नाम हाई टेंशन कनेक्टर होता है। यह हाई वोल्टेज सर्किट को जोड़ने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में कॉपर एवं एल्युमिनियम के तारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए HT कनेक्टर का उपयोग किया जाता है। HT कनेक्टर 11 kV से 33 kV या उससे ज़्यादा वोल्टेज संभाल सकते हैं। HT कनेक्टर स्पार्किंग से बचाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा नहीं रहता है। यह कनेक्टर 2 पोल से लेकर 6 पोल या उससे अधिक आते हैं। लग्स। लग्स एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वायर और केबल को किसी उपकरण, टर्मिनल, स्विच, बिजली के कनेक्शन पॉइंट से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह कनेक्शन को सुरक्षित, मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। लग्स कई प्रकार के आते हैं। नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक पैनल में, घरों और फैक्ट्रियों में वायरिंग में, बैटरी कनेक्शन में और भारी उपकरणों और मशीनों के लिए किया जाता है।
यह तारों को ढीला होने से बचाता है, शॉर्ट सर्किट और स्पार्किंग की जोखिम को कम करता है तथा बड़े और मोटे तारों को जोड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज हमने इंडिकेटर, स्विच, सॉकेट, प्लग टॉप, होल्डर, सीलिंग रोज, एसटी कनेक्टर और लक्स के बारे में जाना। उम्मीद है आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सीखते रहें। जय हिंद।